हेलो, गुड इवनिंग ऑल। माई सेल्फ निराली। बहुत ही कम टाइम के बाद मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आई होप आपने मेरे अगले वीडियो जो बनाया था उस पर लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा और आपको पसंद भी आया होगा। लेकिन आज मैं एक अलग टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ और वो है 10th के बाद क्या करें। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 10th के बाद उन्हें क्या करना चाहिए। वैसे तो कई सारे कोर्सेज हैं जो अवेलेबल हैं, जो वो कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग अपने पेरेंट्स की या फिर अपने फ्रेंड्स की या फिर किसी और की सलाह लेकर वो कुछ और ही कर बैठते हैं जो शायद उनकी चॉइस नहीं होती है। और बाद में वो पछताते हैं कि यार ये कोर्स नहीं लिया होता और कुछ दूसरा चॉइस का किया होता तो शायद वो आज कहीं और होते। सो आज मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको कोई कोर्स करना हो या आपका कोई इंटरेस्ट सब्जेक्ट हो जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, एग्जाम्पल फोटोग्राफी है, म्यूजिक है, कोई आर्ट है, कुछ भी हो, उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें कोई खराबी नहीं है। हाँ, हमें डिग्री करनी चाहिए, कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, हमें डिग्री कंप्लीट कर लेनी चाहिए। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम 10th के बाद साइंस ही ले या फिर आर्ट्स नहीं ले सकते या फिर कॉमर्स में कुछ बुराई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप में जो स्किल है शायद वो किसी और बच्चे में ना भी हो। अगर आप आर्ट्स में आगे बढ़ रहे हैं, आप में वो आर्ट है जो शायद आपको आर्ट्स में आगे ले जा सकती है, तो इसमें बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी जो शायद आपको साइंस लेकर नहीं मिल सकती है। सो हमने हमारे दिमाग में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स का एक लेवल तय कर लिया है कि साइंस जो लेता है वो बहुत अच्छा या बहुत क्लेवर होता है, आर्ट्स लेता है वो कमजोर होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, तीनों स्ट्रीम्स बिल्कुल अलग हैं। आपकी काबिलियत पर निर्भर करता है कि आपको आगे वो कहाँ तक ले जाएगा। कुछ बच्चे जल्दबाजी में आकर या किसी के बहकावे में आकर साइंस तो ले लेते हैं पर उन्हें बाद में पछतावा होता है जब उनके मार्क्स कम आते हैं या फिर उनकी वो चॉइस नहीं होती या फिर उनमें वो आगे बढ़ नहीं पाते। सो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, जो बच्चे अभी 9th में है, जो 10th में है और उन्हें स्ट्रीम्स आगे लेना है, प्लीज सोच समझ कर डिसीजन लेना, किसी के भी बहकावे में आकर मत लेना। बल्कि आपके पेरेंट्स हो, आपके फ्रेंड्स हो, आपके टीचर्स हो, अगर वो भी आपको कहे कि साइंस अच्छा है या कॉमर्स अच्छा है या आर्ट्स अच्छा है, उनकी बातों की बजाय आप खुद डिसीजन ले कि आपको क्या करना है, आप किस में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपकी चॉइस क्या है और आगे वो आप कर सकते हैं या नहीं। सिर्फ आप पर डिपेंड करता है कि आप किस में ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट होना चाहिए, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि साइंस का स्टूडेंट ज्यादा क्लेवर है या आर्ट्स का स्टूडेंट क्लेवर नहीं है। सो प्लीज ये डिसीजन सोच समझ कर लीजिए। और बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि बाद में उससे पछताना पड़ता है। तो कई बार जिंदगी में हम गलत फैसले ले लेते हैं, तो ये फैसला आपकी पूरी लाइफ का है। क्योंकि 10th के बाद वैसे तो हमारे पास बाद में भी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और कोई भी डिग्री या कोई भी कोर्स ऐसा नहीं है कि हमें प्रैक्टिकली लाइफ में काम आएगा। ये सब कुछ थियोरेटिकल है, पर हमें एक डिग्री की तरह उसे पढ़ना है। तो अगर आप डिग्री करना चाहते हैं तो डिग्री ले लीजिए, लेकिन जो आपका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है उसमें भी आगे बढ़िए। इसमें कोई खराबी नहीं है कि आप फोटोग्राफी में आगे बढ़े, म्यूजिक में आगे बढ़े, कोई आर्ट, डांस उसमें आगे बढ़े। सो प्लीज ये डिसीजन सोच समझ कर लीजिए, अपनी चॉइस और इंटरेस्ट का ही लीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीरी टॉक्स पे सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो देखने के लिए मेरे इस ट्यून में बने रहिए। थैंक यू सो मच।